हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कल पटना हाई कोर्ट जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आया था, पर्सनल असिस्टेंट का पोस्ट जो आया था वो कल हुआ था एग्ज़ाम, मतलब 23 मई 2022 को। ठीक है फ्रेंड, तो आपका क्या क्या वर्ड आया था हम उसका एनालिसिस करेंगे और किस तरह मतलब कुल टाइपिंग दिया था, टाइपिंग में क्या दिक्कत हुआ था, सब उसके बारे में वर्णन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए बताते हैं कि क्या क्या वर्ड आया था। पहले वर्ड को देख लेते हैं, उसके बाद टाइपिंग के बारे में बताएंगे। तो चलिए देखिए, वर्ड तो आया था, बहुत सारे वर्ड आया था। देखिए, इंटाइटल्ड आया था। ठीक है, इंटाइटल्ड शुरू में परमानेंट भी आया था और अपॉइंटमेंट भी आया था। अपॉइंटमेंट आया था। ठीक है, APP APPOINT अपॉइंटमेंट आया था, तो आपको लिखना था अपॉइंटमेंट। ठीक है, ये अपॉइंटमेंट आया। और दूसरा आया था इंटाइटल्ड। इंटाइटल्ड तो आपका ये स्ट्रोक बनेगा। ठीक है, इंटाइटल्ड। ठीक है, इंटाइटल्ड अपॉइंटमेंट आया था। और देखिए, लाइन आया था, LIE आना आया था। ठीक है, LIEN कि ना LINE, बहुत सारे लिख दिए होंगे लेकिन LIEN ही होगा। ठीक है, क्योंकि जिस तरह मतलब बोल रहा था तो ये लाइन ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो लाइन तो ये लिख दीजिए। ठीक है, स्ट्रोक ये बनेगा लाइन। और है फंडामेंटल रूल। फंडामेंटल रूल, चलिए फंडामेंटल रूल का आप कैसे लिखिएगा। देखिए, फंडा हो गया, मेंटल, फंडामेंटल रूल को काट दीजिए। ठीक है, फंडामेंटल रूल। और अगला देखिए, देखिए सब्स्टांटिवली आया था और सब्स्टांटिव है भी, दोनों आया था। सब्स्टांटिव भी आया था और सब्स्टांटिवली भी आया। ठीक है, तो सब्स्टांटिवली ये हो गया सब्स्टांटिवली, या दूसरा स्ट्रोक बना सकते हैं सब्स्टांटिवली। ठीक है, सब्स्टांटिवली और वो सब्स्टांटिव आया था तो सब्स्टांटिव कर देंगे। ठीक है, ये सब्स्टांटिव आएगा तो ये लिखना पड़ेगा, सब्स्टांटिवली आएगा तो ये लिखना पड़ेगा। अगर आपको अलग थोड़ा उठ रहा है तो ये 80 में चलेगा, बाकी 100 से ऊपर तो आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, और देखिए वर्ड तो इंक्लूडिंग आया था। ठीक है, इंक्लूडिंग आया था, इंक्लूडिंग आया था, तो इंक्लूडिंग का स्ट्रोक ऐसे बनेगा। ठीक है, इंक्लूडिंग। ठीक है, आप बताइएगा कि ये सब वर्ड आया था कि नहीं। लगता होगा कि झूठ बोल रहे हैं तो बताइएगा ज़रूर। ठीक है, वैसे ये फर्स्ट शिफ्ट का था वो इसमें वर्ड आया था। ठीक है, सेकंड का भी आएगा। ठीक है, टेनर आया था, तो टेनर का लिख दीजिए टेनर। ठीक है, सॉरी टेनर इस तरह नहीं होगा, टेनर इस तरह होगा, टेनर। ठीक है, टेनर। ठीक है, टेनर मीनिंग होना चाहिए TENUR। ठीक है, आप क्या टाइप किए वो लास्ट में देखिएगा। अब है, देखिए, अब इधर आ जाइए। देखिए, अपॉइंटमेंट तो आपको बता दिए हैं। देखिए, टर्मिनेट आया था। क्या आया था? टर्मिनेट। ठीक है, टर्मिनेट आया था, तो टर्मिनेट हो गया। ठीक है, और भी लिख सकते हैं कि टर्मिनेट हो गया। ठीक है,
वो भी लिख सकते हैं टर्मिनेट, ये भी लिख सकते हैं टर्मिनेट। ठीक है, तो चलिए टर्मिनेट आ गया, टर्मिनेशन भी आया था, दोनों बढ़ाया था। टू डू सो, आपको टू डू सो लिखना, तो ये हो गया टू डू सो। ठीक है, टू डू सो। ठीक है, ये मतलब टू हो गया, डू हो गया, सो हो गया। ठीक है, इस तरह लिखाएगा टू डू सो। चलिए आपका आया, ये भी बढ़ाया था, बाय वर्चू ऑफ, बाय वर्चू ऑफ। ठीक है, तो ये तो आपका लाइन के ऊपर ही होगा। ठीक है, जैसे ये लाइन हो गया दो, तो बाय वर्चू ऑफ। ठीक है, लेकिन बाय वर्चू ऑफ द आएगा तो इसको मैं ये लगा दीजिएगा, बाय वर्चू ऑफ द। ठीक है, लेकिन बाय वर्चू ऑफ आता है सिर्फ, तो बाय वर्चू ऑफ। ठीक है, इस तरह लिखना पड़ेगा। बताइए कि ये सब बढ़ाया है कि नहीं। ठीक है, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट नहीं आया था, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट आया था, ये गलत है। CONTR, यहाँ पर R होगा ACT, CONTRACT, कॉन्ट्रैक्ट आया था। ठीक है, ये ऊपर वोवेल देना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट आया था। ठीक है, चलिए रिक्कू जाइट भी आया था, देखे तो रिक्कू जाइट का कैसे बनता। ठीक है, ये रिक्कू हो गया, जाइट हो गया। ठीक, वोवेल भी मार सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, रिक्कू जाइट। ठीक है, ये क्यू का आवाज़ करेगा, SIT होगा, रिक्कू जाइट का। ठीक है, मीनिंग देख लीजिए, REQUISITE। आप क्या टाइप किए हैं आप देख लीजिए, रिक्कू जाइट है। ठीक है, अब देखिए अटेनमेंट आया, अटेनमेंट। देखिए ये भी अपॉइंटमेंट की तरह लगा, लेकिन P उसमें जा रहा था, ये अटेनमेंट है। तो देखिए अटेनमेंट। ठीक है, पहले आपको वोवेल मारना पड़ेगा, अटेन हो गया, मेंट, अटेनमेंट। ठीक है, और देखिए क्या है, सुपर न्यूएशन। ठीक है, सुपर न्यू, देखिए सुपर एनुएशन आया था। ठीक है, तो ये हो गया सुपर लिख दीजिए। ठीक है, एनुएशन, सुपर एनुएशन, जो एन का आवाज़ करेगा तो सुपर हो गया, एनुएशन हो गया। ठीक है, तो आपको लिखना होगा सुपर हो गया, एनुएशन। ठीक है, ये सुपर एनुएशन हो गया। मीनिंग देख लीजिए, SUPER। ठीक है, SUPERANNUATION, डबल एन बीच में होता है। ठीक है, UNNUATION, सुपर एनुएशन मिला लीजिएगा। ठीक है, सुपर एनुएशन। देखिए प्रिस्क्राइब्ड आया था, प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, तो ये अब तो प्रिस्क्राइब्ड हो गया। ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड काट दीजिए। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन आता है, प्रिस्क्राइब्ड आ गया। ठीक है, तो ये प्रिस्क्राइब्ड कट जाएगा। ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड होगा। ठीक है, प्रिस्क्राइब आएगा तो ये छोड़ दीजिए, प्रिस्क्राइब होगा। ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, अब देखिए ये आया, अब दूसरा देखिए और आया था वर्ड कि फुलफिलमेंट। देखिए फुलफिलमेंट का पहले मीनिंग देख लीजिए, सभी गलती करते हैं, FULL कर देते हैं, FILL कर देते हैं, लेकिन इसमें चाहे किसी ने कर दिया FUL FILL कर दिया, चाहे किसी ने कर दिया FULL FIL MENT, लेकिन यहाँ पर दोनों गलत हो जाता, चारों गलत हो जाएगा। तो क्या गलत सही होगा, तो FUL सिंगल ही एल होगा, और इसमें भी सिंगल, FUL FIL MENT। ठीक है, फुलफिलमेंट का देख लीजिए, ये हो गया फुलफिलमेंट। ठीक है, फुलफिलमेंट। ठीक है, फुलफिलमेंट देख लीजिएगा। चलिए आपको बताते हैं, कंपलसरी, कंपलसरी भी आया था। ठीक है, और बड़ा आया था कंपलसरी, तो ये हो गया कंपलसरी। यहाँ पर आपको वोवेल माने जो कॉम का जब आवाज़ करेगा तो यहाँ पर आपको पहले बिंदु देना पड़ेगा, उसके बाद कंपल हो गया, सरी हो गया। ठीक है, कंपलसरी।
देखिए और क्या आता, इसमें तो नहीं आया लेकिन क्या आता कि कंपलसरी एजुकेशन आता है। ठीक है, तो कंपलसरी एजुकेशन हो गया। ठीक है, कंपलसरी एजुकेशन। देखिए और क्या बड़ा आया था, सेफ गार्ड्स आया था। ठीक है, सेफ गार्ड्स। चलिए देखते हैं, ये हो गया सेफ लिख दिए और गार्ड्स हो गया। ठीक है, सेफ गार्ड्स मीनिंग देख लीजिए, SAFE GUARDS होता है। ठीक है, सेफ ये हो गया सेफ गार्ड्स। ठीक है, सेफ गार्ड्स। ठीक है, चलिए अगला बड़ा था एवोल्यूशन। एवोल्यूशन आया था। ठीक है, मीनिंग देख लीजिए, ABOLITION एवोल्यूशन। ठीक है, तो देखिए एवोल्यूशन ये तो सिंपल ही दोनों रहेगा, तो एवोल्यूशन। ठीक है, पहले आपको वोवेल मानना पड़ेगा एवोल्यूशन। ठीक है, एवो यहाँ पर भी आप दे सकते हैं एवोल्यूशन। ठीक है, एवोल्यूशन। ठीक है, तो मीनिंग देखिए ABOLITION। ठीक है, एवोल्यूशन। और चलिए देखिए मिसकंडक्ट भी आया था, आपको याद आया होगा मिसकंडक्ट। तो देखिए मिसकंडक्ट का स्ट्रोक जो बनेगा ये हो गया मिसकंडक्ट। ठीक है, यहाँ पर चल जाता। ठीक है, मिस हो गया, एक कंडक्ट हो गया, मिसकंडक्ट। ठीक है, चलिए नेग्लिजेंस। देखिए नेग्लिजेंस हो गया, तो आपको कैसे लिखना है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस भी आया था, मीनिंग देख लीजिए NEGLIGENCE नेग्लिजेंस। तो देखिए नेगली हो गया, जेंस हो गया। ठीक है, नेग्लिजेंस। ठीक है, नेग्लिजेंस। देखिए और दूसरा स्ट्रोक्स बना सकते हैं आप कि नेग्लिजेंस का। देखिए देखिए नेग्लिजेंस इस तरह भी हो सकता है, नेग्लिजेंस। ठीक है, नेग्लिजेंस। आगे देखिए इनएफिशिएंसी। इनएफिशिएंसी आया। ठीक है, इनएफिशिएंसी मीनिंग देख लीजिए, इन हो गया, एफिशिएंसी आ गया। ठीक है, इनएफिशिएंसी। ठीक हो गया, इन हो गया, एफिशिएंसी। ठीक है, इनएफिशिएंसी INEFFICIENCY इनएफिशिएंसी। ठीक है, तो आपको देखने ऐसे लिखना है, इन हो गया उसके बाद एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंट आता है, एफिशिएंसी आता है। ठीक है, अब देखिए क्या डिसक्वालिफिकेशन भी आया। डिसक्वालिफिकेशन वर्ड आया था, डिसक्वालिफिकेशन। तो देखिए कैसे लिखना डिसक्वालिफिकेशन। देखिए ये तो लाइन हो गया मेरा, ये हो गया डिस, उसके बाद क्वालिफिकेशन। ठीक है, डिस हो गया उसके बाद क्वालिफिकेशन। ठीक है, डिसक्वालिफिकेशन। ठीक है, इस तरह आपको लिखना डिसक्वालिफिकेशन। अब चलिए देखिए स्पेसिफिकेशन आ। ठीक है, स्पेसिफिकेशन ये हो गया स्पेसिफिकेशन। ठीक है, स्पेसिफिकेशन मीनिंग देख लीजिए SPECIFICATION तो स्पेसिफिकेशन। ठीक है, स्पेसिफिकेशन। और क्या वर्ड आया था, चलिए देखिए ऑर्डिनरी आया था, ऑर्डिनरी ला भी आया था। ऑर्डिनरी ला एक साथ आया था, ऑर्डिनरी ला लेकिन अलग अलग है। ठीक है, ऑर्डिनरी ला। तो देखिए ऑर्डिनरी। ठीक है, ला दे दीजिए, ऑर्डिनरी ला। ठीक है, इस तरह लिखा जाएगा ऑर्डी, ये हो गया ऑर्डिनरी। ठीक है, ला, ऑर्डिनरी ला। और भी दे सकते हैं, देखिए कितना स्ट्रोक लिखते होंगे ऐसे, ये भी चलेगा। ठीक है, ऑडी हो गया नरी, ऑडी नरी ला। ठीक है, ORD का आवाज़ किया, नरी हो गया, EL हो गया। ठीक है, ऑर्डिनरी ला। चलिए
जैसा आपको लिखने में अच्छा बेहतर हो उस तरह लिखिए। अनसूटेबल आया, देखिए अनसूटेबल, ये हो गया अनसूटेबल, ठीक है। अनसूटेबल काट दीजिए, अनसूटेबल हो गया अनसूटेबल, ठीक है। इस तरह लिखना होगा अनसूटेबल, UNSUITABLE, अनसूटेबल, ठीक है। चलिए और क्या वर्ड आया था, देखिए ये बहुत अच्छा वर्ड आया था, ऑफिशिएट आया था, ऑफिशिएटिंग आया था, दोनों वर्ड आया था, ठीक है। ऑफिशिएट और ऑफिशिएटिंग दोनों वर्ड आया था, ठीक है। तो चलिए बताते हैं ऑफिशिएट। देखिए इसमें आप ऑफिस कैसे लिखते हैं, तो देखिए ऑफिस लिखते हैं इस तरह, तो उसी तरह ऑफिशिएट हो गया, ठीक है। लेकिन आपको मीनिंग देखना होगा, ठीक है। OFFICIATE होता है, ठीक है, ऑफिशिएट, ठीक है। आप कैसे टाइप किए हैं वो आपको मीनिंग आता था कि नहीं वो हमको पता नहीं, देखिए लेकिन मिला लीजिए OFFICIATE, ठीक है, ऑफिशिएट होगा, ये वाला आया था ऑफिशिएट, ठीक है। देखिए अब क्या आया था अगला कि इनकम्बेंट भी आया था, ठीक है, इनकम्बेंट, ठीक है। तो देखिए ये हो गया, इन हो गया, कम हो गया, ठीक है, बेंट कर दीजिए, इनकम्बेंट पूरा ही लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अलग अलग करिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, एक ही साथ लिखना में फ़ायदा, ठीक है। इन हो गया, कम हो गया, बेंट, ठीक है, इनकम्बेंट, ठीक है। मीनिंग देख लीजिए INCUMBENT, ठीक है, इनकम्बेंट। चलिए आगे देखिए, देखिए उधर भी बताए थे सबस्टांटिव आया था, सबस्टांटिवली भी आया था, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, देखिए ये हो गया सबस्टांटिवली, ठीक है, और ये हो गया सबस्टांटिव, ठीक है, सबस्टांटिव, ठीक है, दोनों आया था, इतना तक होगा सबस्टांटिव, ठीक है, सबस्टांटिव, ठीक है। ये हो गया LY सबस्टांटिवली, ठीक है। चलिए आगे क्या आया था, देखिए ऑफिशिएटिंग आ गया, ऑफिशिएट भी आया था, ऑफिशिएटिंग भी आया था। चलिए बताते हैं, उसी तरह स्ट्रोक बनेगा, देखिए ये हो गया ऑफिस, ऑफिशिएटिंग, ठीक है। ऑफिस पहले मानना पड़ेगा वोवेल आपको, तभी बनेगा ऑफिस, ऑफिशिएटिंग, ठीक है। अब कितना करेंगे, ये हो गया, ये देखिए ऑफिशिएटिंग, ऐसे भी डाल सकते हैं ऑफिशिएटिंग, ठीक है, लेकिन ये नहीं पकड़ाएगा, ठीक है। जैसे आपको बेहतर होगा ऑफिशिएटिंग पकड़ाना चाहिए, ठीक है। देखिए ऑफिशिएटिंग, ठीक है, ऑफिशिएटिंग। चलिए और क्या बढ़ाया था, देखिए टर्मिनेशन आया था, टर्मिनेशन, ठीक है। देखिए टर्मिनेशन तो हल्का, चलिए बताता हूँ, टर्मिनेशन, ठीक है, टर्मिनेशन, TERMINATION, ठीक है, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन कंडीशन भी आता, बहुत सारा आता। चलिए क्वाइट क्लियर दैट एक साथ आया था, ठीक है, याद कीजिए कि क्वाइट क्लियर आया था कि नहीं, क्वाइट क्लियर दैट, ठीक है। तो देखिए क्वाइट हो गया, ऐसे कर सकते हैं क्वाइट क्लियर दैट, ठीक है। ये हो गया क्वाइट, क्वाइट का आवाज़ क्या, क्लियर हो गया, दैट हो गया, ठीक है, क्वाइट क्लियर दैट। चलिए एट द एंड आया था, ठीक है, एट द एंड आया था, आप कैसे लिखेंगे, ये हो गया, देखिए एट हो गया, द हो गया, एंड हो गया, ठीक है, एट द एंड, एट द एंड ऑफ आता, एंड ऑफ कीजिएगा, ठीक है, ऑफ का अलग से डालना पड़ेगा, एट द एंड ऑफ द भी आ सकता है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द तो दोनों एक साथ कर दीजिए, एट द एंड ऑफ द, ठीक है। चलिए एट द एंड ऑफ द था, देखिए ये भी बड़ा था, क्या था, फ्रॉम द वेरी नेचर, ठीक है। आपको कैसे लिखना था, ठीक है, फ्रॉम द वेरी नेचर, ये देखिए ये हो गया फ्रॉम द वेरी, ठीक है, नेचर, एक ही साथ डाल सकते हैं, वॉवेल भी मार सकते हैं, फ्रॉम द वेरी
नेचर आया था एक साथ, ठीक है। फ्रॉम द वेरी नेचर, ठीक है। ये हो गया फ्रॉम द वेरी नेचर, ठीक है। चलिए और क्या आया था वर्ड, रेगुलेटिंग आया था, ठीक है। रेगुलेटिंग, देखिए ये हो गया रेगुलेटिंग, ठीक है। रेगुलेटिंग रेगुलेटिंग हो गया, ठीक है। रेगुलेटिंग, देखिए इन द अब्सेंस ऑफ आया था, ठीक है। एक साथ होगा इन द अब्सेंस ऑफ, ठीक है। एक साथ होता है इन द अब्सेंस ऑफ, पहले भावल मानना पड़ेगा, ठीक है। इन द अब्सेंस ऑफ, ठीक है। ये हो गया लाइन के ऊपर, ठीक है। इन द अब्सेंस ऑफ, ठीक। ट्रांजिटरी आया था, ट्रांजिटरी, ठीक है। आपको याद आया होगा कि सब वर्ड आया था, ठीक है। ट्रांजिटरी आया था, ठीक है। तो ये आपका यहाँ लगेगा, ट्रांजिटरी यहाँ पर डाल सकते हैं। जो ट्रां का आवाज़ करेगा तो यहाँ पर होगा ट्रांजिटरी होगा, ठीक है। ट्रांजिटरी आया था। और क्या वर्ड आया था, कंडीशंस ऑफ सर्विस, ठीक है। कंडीशंस ऑफ सर्विस, ठीक है। देखिए कंडीशंस हो गया, ऑफ सर्विस हो गया, ठीक है। ये हो गया कंडीशन ऑफ सर्विस, ठीक है। कंडीशंस ऑफ सर्विस, कंडीशंस ऑफ सर्विस, ठीक है। देखिए और बताते हैं कि टाइपिंग में क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था। टाइपिंग में सभी बोल रहा था, देखिए कितना टाइम दिया था आपको, तो 400 वर्ड दिया था, ठीक है। 400 वर्ड दिया था, जो दिया था। और फिर स्पेशल जो जज बुलाया गया था वो मैम थी कि बुलाया गया था, तो मतलब स्पेशल एकदम आवाज़ तो क्लियर आ रहा था, ठीक है। आवाज़ है जो एकदम क्लियर आ रहा था, ठीक है। क्लियर आ रहा था, आवाज़ क्लियर आ रहा था, लेकिन दिक्कत क्या था, सभी को टाइपिंग में दिक्कत था, ठीक है। टाइपिंग में दिक्कत था, सभी को तो लिखा गया, ठीक है। सभी को 400 वर्ड लिखा गया, ठीक है। बाकी मतलब मानते हैं छूट गया सभी, आधा कुछ तो कुछ छूटा होगा, तो छूटा था लेकिन बहुत सारे से लिखा गया, ठीक है। तो लिखा गया लेकिन टाइपिंग में प्रॉब्लम हुआ। क्या टाइपिंग में प्रॉब्लम हुआ कि जो 12 मिनट मात्र टाइप दिया था, ठीक है। 12 मिनट जो टाइम दिया था 400 वर्ड टाइप करने का, ठीक है। आपको निकाल दीजिए क्या था कि मतलब कि 400 जो वर्ड दिया था, ठीक है। 400 वर्ड दिया था और 12 मिनट, यानी लगभग में मानिए तो 33 कुछ समथिंग आता, 33 का स्पीड होना चाहिए, ठीक है। टाइपिंग को शॉर्ट हैंड देख के मतलब आपको कितना होना चाहिए, 33 का स्पीड, तभी आपको टाइप होगा पूरा, ठीक है। पूरा टाइप होगा। लेकिन बहुत सारे के टाइपिंग में प्रॉब्लम होगा, मतलब वर्ड छूटा है, ठीक है। मतलब कि किसी को 2 लाइन 3 लाइन बहुत सारे के छूटा, तो देखिए चांस बहुत बन रहा सभी को कि सभी लोग को अधिकतर ही छूट गया है। बाकी जो थोड़ा बेहतर किए हैं तो उनको आसानी से रिजल्ट होगा, लेकिन थोड़ा कटअप नीचे ही जाएगा, ठीक है। तो जल्दी ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। यही बता रहे थे कि टाइपिंग में सभी का प्रॉब्लम हुआ। तो आप अपना कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि टाइपिंग में कितना वर्ड तक पहुंचा था, कितना ग्रॉस स्ट्रोक आया था, ठीक है। उसके अनुसार टाइपिंग जो कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो सभी का अनुमान लग जाएगा कि हम इतना टाइप किए थे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को पता चल जाएगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा ज़रूर, और अगर कुछ गलती होगा तो सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। बताइएगा कि ये सब वर्ड आया था या नहीं। अगर नहीं आया था तो ज़रूर बताइएगा कि हाँ ये सब वर्ड नहीं आया था, ठीक है। थैंक यू।